इस लेक्चर में भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 20. So this question came in CWA June 2009. So in this case, we are given this data. NAV of each unit of a fund at the beginning of the year is 15. एक म्यूचुअल फंड है, उसकी आपको NAV दी है इन द बिगिनिंग। So this is called NAV in zero time period. So this is given to be our 15. So and by the year end, its NAV equals 15.4. So by end of year means after 1 year, NAV becomes 15.4. At the beginning of the year, each unit was selling at a 3% premium. फिर इसमें एक पॉइंट है कि जो आपका म्यूचुअल फंड का यूनिट है, इट इज सेलिंग एट 3% प्रीमियम। इतनी जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो जब यूनिट्स इशू करेगी यूनिट होल्डर को, दैट विल बी इशूड एट प्रीमियम। एंड फर्दर दे आर सेइंग दैट एंड बाय द एंड ऑफ ईयर यूनिट इज सेलिंग एट 5% डिस्काउंट। और साल के एंड में आपका जो यूनिट है इट इज सेलिंग एट 5% डिस्काउंट। क्योंकि इसके बेस पर आपको परचेज प्राइस और सेल प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ड्यूरिंग द ईयर फंड पेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड कैपिटल गेन ऑफ 2.40 ऑन ईच यूनिट। और डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन बाय म्यूचुअल फंड कंपनी ड्यूरिंग द ईयर। तो किसे ये 2.40 पर यूनिट। सो वी हैव टू कैलकुलेट रिटर्न टू इन्वेस्टर। तो पहले आप देखिए व्हाट इज परचेज प्राइस इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब जैसे NAV को आपको थोड़ी चेंज हो रही है, परचेज प्राइस को अगर आप P0 से डिनोट कर सकते हैं। तो जैसे 15 प्लस कर दो 3% प्रीमियम, तो दैट इज 15.45। और सेल प्राइस आप कैलकुलेट कीजिए जब आप अपना यूनिट सेल करेंगे, इसको रख लेते हैं P1। तो जैसे जो 15.4 माइनस कर दो 5% डिस्काउंट, तो ये सेल हो रहा है आपका डिस्काउंट के ऊपर। 15.4 माइनस 5%, 14.63। So now we can calculate what is return to investor. तो आपकी रिटर्न आ जाएगी RI पर एनम परसेंटेज में। फार्मूला बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन प्लस सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस अपॉन परचेज प्राइस। तो इसमें मैंने क्या NAV यूज नहीं किया क्योंकि परचेज और सेल प्राइस थोड़ा सा चेंज हो गया है, उसको हमने P1 और P0 से डिनोट कर दिया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका 2.4 प्लस आपका सेल प्राइस है 14.63, परचेज प्राइस 15.45 अपॉन परचेज प्राइस 15.45 इंटू 100। सो दिस विल बी रिटर्न टू इन्वेस्टर। दिस इज 10.23%। दिस इज गुड क्वेश्चन। इसमें मेन पॉइंट क्या आया था कि आपका सेल हो रहा है प्रीमियम के ऊपर परचेज के टाइम और सेल हो रहा है डिस्काउंट के ऊपर एट द टाइम ऑफ सेल, उसको कैसे एडजस्ट करें। So next we have problem 21. So this type of question is coming so many times, but this is quite a simple question. तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। So Mr. X earns 15% on his investment in equity share. तो Mr. X एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर। So he earns 15% on investment in equity. इट मीन्स जगह इन्वेस्टर अपने आप अपनी मनी को इन्वेस्ट करके है तो उसको रिटर्न मिल रही है 15%। एंड ही जो कंसीडरिंग रिसेंटली फ्लोटेड स्कीम ऑफ ए म्यूचुअल फंड। अब वो म्यूचुअल फंड की स्कीम को कंसीडर कर रहे हैं वेयर इनिशियल एक्सपेंसेस आर 6%। अब आपके पास एक म्यूचुअल फंड स्कीम है तो उसके हमें किए हैं इनिशियल इशू एक्सपेंसेस
तो इसको हमने डिनोट किया था ए से, ये परसेंटेज होती है। सो जिसे गिवन को भी 6%। तो जैसे क्वेश्चन जब भी साइलेंट होगा तो हम यही एज्यूम करते हैं जिसे दोनों ओपनिंग एन ए बी 0। और इसी तरीके से आपके एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं। सो एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस, इसको हम बी से शो कर सकते हैं। तो जिसे गिवन को भी अगर 2%, तो इसका भी यही एजम्पशन है, जब क्वेश्चन साइलेंट है इट इज आल्सो ऑन ओपनिंग एन ए बी। एंड हाउ मच a mutual fund scheme should earn to provide return of 15% को मिस्टर एक्स। तो इन्वेस्टर को रिटर्न मिलनी चाहिए 15%। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज रिटर्न टू बी अचीव्ड बाय म्यूचुअल फंड, वो आपको फाइंड आउट करनी है। अचीव्ड बाय म्यूचुअल फंड, लेट जिसे जो आर, तो ये परसेंटेज में है, कैपिटल आर। तो एक हमने फार्मूला किया था कि अब इन्वेस्टर की रिटर्न कैसे निकालोगे, उसको हम स्मॉल आर से शो कर सकते हैं। फार्मूला था ओपनिंग एन ए बी आपकी कितनी है, उसमें आपके इशू एक्सपेंसिव माइनस हो जाएंगे, उसके ऊपर कंपनी को रिटर्न मिलेगी आर, उसमें से रिकरिंग एक्सपेंसिव माइनस हो जाएंगे, फिर ये आ जाएगी आपकी नेट रिटर्न को म्यूचुअल फंड कंपनी, उसकी परसेंटेज निकालेंगे इन्वेस्टर के लिए ओपनिंग एन ए बी के ऊपर। तो ये सारा परसेंटेज में चल रहा है। एंड यू कैन पुट द वैल्यूज, यू विल गेट कैपिटल आर। तो एन ए बी से देखो एन ए बी कैंसिल हो जाएगी। अब जो स्मॉल आर है जिसे जो 15%, इट मीन्स 0.15, 1 माइनस ए एक्सपेंसिव है आपके 0.06 है, कैपिटल आर आपका मिसिंग है, माइनस रिकरिंग एक्सपेंसिव है 0.02, 2%। तो कैपिटल आर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। सो जिसे जो 0.15, इसको डिवाइड कीजिए 0.94 से, ये बन रहा है 1 माइनस 0.06 0.94 एंड 0.02 विल गो ऑन दिस साइड 0.02, जिसे जो कैपिटल आर। तो उसको सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 0.15 डिवाइडेड बाई 0.94 प्लस 0.02, तो जिसे 17.96% रिटर्न मिलनी चाहिए अब म्यूचुअल फंड कंपनी को। सो दैट इन्वेस्टर विल गेट नेट रिटर्न 15%। तो अब देखिए ये क्वेश्चन कब कब आया है एग्जाम में, इट हैज कम इन सो मेनी टाइम्स। सी डब्ल्यू में भी आया है, सी ए में देखिए, इन सी ए केम इन जून 2009, then again in November 2019। अब देखिए सेम क्वेश्चन आ रहा है 10 साल के बाद रिपीट हो रहा है। सिमिलरली सीएम में इसमें आ रहा है दिसंबर 2008, देन जून 2010, तो जून 2011, दिसंबर 2013। सो मैनी टाइम्स दिस क्वेश्चन है कम, बट दिस इज क्वाइट सिंपल। मैक्सिमम इसके 2 मार्क्स होते हैं आपके। So next we have a problem number 22nd. So this question came in CA, similar type of question, November 2010. Then again May 2019, and then in CMA also. So same question came in December 2011. इसमें देखिए आपको मेंशन किया है a mutual fund company has introduced 2 schemes which are called as dividend reinvestment plan, plan A, and bonus plan, plan B. Face value of the unit is ₹10. On 1st April 2016, Mr. K invested ₹5 lakh each in plan A and B when NAV was 46 and 42. तो एक इन्वेस्टर है मिस्टर के, उसने मनी इन्वेस्ट किया। 2 प्लान हैं आपके पास, नंबर 1 है प्लान ए और एक है प्लान बी। तो प्लान ए ये डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान, एंड जो प्लान बी इज जो बोनस प्लान। तो मिस्टर के ने मनी इन्वेस्ट की है एज ऑन 1 अप्रैल 2016 को, एंड हाउ मच मनी इज इन्वेस्टेड, जैसे जो रुपीज़ इन्वेस्टमेंट रुपीज़ में है आपकी, जैसे जो 5 लाख ईच। तो दोनों प्लान पे इन्वेस्टर ने 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं। एंड एज ऑन दिस डेट NAV आपको दी है, NAV ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड।
तो प्लान ए की एन भी है आपकी 46 और प्लान बी की है 42। तो उसके बेस पर फिर आप नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स। इसको डिवाइड कीजिए 46 से और इसको 42 से, तो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। सो 5 लाख डिवाइडेड बाई 46, सो 10,869.56, राउंड ऑफ करेक्ट हैं 6, एंड 5 लाख divided by 42, this is 11,905 और 904.76। अब इसमें आपको डिविडेंड मिलता रहेगा प्लान ए में, इसमें आपको मिलेगा बोनस। तो पहले डिविडेंड प्लान लिखे हैं, एंड दिस विल मैच्योर, किसकी मैच्योरिटी हो जाएगी, इट विल मैच्योर ऑन 31 मार्च 2021। तो इसमें टोटल टाइम पीरियड जो बनेगा इसका होल्डिंग पीरियड है जो 5 ईयर्स, तो 5 साल तक हम इसको इन्वेस्ट करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं, देखो आपको डिविडेंड मिल रहा है इसमें 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 2016 यू गेट ए डिविडेंड, तो दिस इज 12%। डिविडेंड आपको मिलेगा फेस वैल्यू आपको दिया है ₹10 दोनों केसेज में। सो फेस वैल्यू इज ₹10 पर यूनिट। तो उसमें यहाँ टोटल डिविडेंड बनेगा आपका 10,869.6, इसके ऊपर ₹1.20, इसको हम री इन्वेस्ट कर देंगे। इस टाइम जो एन है तो उसकी एन की है आपको 47। तो डिविडेंड को री इन्वेस्ट करने से ये आपकी आ जाएंगे एडिशनल यूनिट्स डेल्टा एन। तो आई एम राइटिंग डायरेक्टली यूनिट्स आपको कितने बन रहे हैं, 10,869.6 इंटू 1.2 divided by 47. So this you will get to 277. This is your 277.5. तो इस तरीके से टोटल यूनिट्स आपके बन जाएंगे 11,147। तो नेक्स्ट आपको फिर डिविडेंड मिल रहा है इसमें 31 मार्च 2018। नाउ दिस इज योर 15%, तो यू गेट डिविडेंड 15%। तो ये भी फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होगा। टोटल यूनिट्स यहाँ पे 11,147.1, इसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा 1.5, इसको भी आप री इन्वेस्ट कर लीजिए। अब इस टाइम एन भी है 49.5, तो ये आपके एडिशनल यूनिट्स आ जाएंगे। जैसे 11,147.1 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 49.5, 337.8। तो इस तरीके से आपके टोटल यूनिट्स बन जाएंगे 0.98411,484.9। नेक्स्ट डिविडेंड आपको मिल रहा है 31 मार्च 2020। So you get to dividend at the rate of this is 10%। तो ऑन फेस वैल्यू 1 रुपये बन जाएगा, टोटल डिविडेंड बन जाएगा 11,484.9 इंटू 1। इसको भी री इन्वेस्ट कीजिए, उस टाइम एन भी है आपकी 48। तो आप PDF में ले सकते हैं, क्वेश्चन आपको दिए। तो किसी 11,484.9 डिवाइडेड बाई 48, so you will get additional units 239.3। तो इस तरीके से आपके टोटल यूनिट्स आ जाएंगे। सो दिस इज प्लस 11,484.9, टोटल यूनिट्स यहाँ पे 11,724 सो 0.2। अब इनको आपने सेल कर दिया, सो दीज आर सोल्ड ऑन 31 मार्च 2021। और उस टाइम देखो आपकी एन भी दी है, एन भी एट दैट टाइम इज 49 रुपीज़। अब आप इसकी रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो पहले इसी तरीके से बोनस की यूनिट्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बोनस प्लान में आपको देखो बोनस मिल रहा है 1:4 में मिला पहले आपको बोनस 1:4, तो आपके यूनिट्स बन जाएंगे दैट विल बी 1/4 इंटू 11,904.76। तो ये आपके बोनस की यूनिट्स आ जाएंगे। सो 11,904.76 डिवाइडेड बाई 4,
So these units are 2976.19. तो टोटल यूनिट्स अब आपके बन गए प्लस 11904.76, दिस इज बिकमिंग 14880.95। फिर आपको एक और बोनस मिल रहा है 1/6 ऑफ जिसमें की नंबर ऑफ यूनिट्स 14880.95, so divided by 6, so this is becoming 2480.16, so this will get the total units। बस इसमें आपके 2 बार आपको बोनस मिल रहा है, टोटल यूनिट्स आपके बनने हैं अब दिस इज 17361। अब इनको भी आपने सेल करके ऐसी डेट पर एंड एट दैट टाइम हाउ मच NAV ऑफ दिस प्लान, दिस इज 44 रुपीज़, और इसमें कोई टैक्स वगैरह कुछ नहीं है, आपको यील्ड कैलकुलेट करनी है। इन्वेस्टमेंट है आपकी दोनों में 5 लाख। तो पहले देखते हैं, जैसे हम प्लान दोनों प्लान्स हम लेते हैं साइड बाय साइड, प्लान ए एंड प्लान बी। बाकी अगर एवरेज रिटर्न आपकी कितनी है पर एनम, तो आपको देखो टोटल गेट इज इक्वल टू क्लोजिंग NAV हाउ मच माइनस ओपनिंग NAV डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इनटू इन्वेस्टमेंट होती है कितनी ओपनिंग NAV थी आपकी इनटू 100। तो आप देखिए आपके यूनिट्स हैं टोटल इस प्लान में 11724.2, और ये सेल हो जाएंगे 49 के ऊपर। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट की आपकी 5 लाख थी अपॉन, और 5 साल हैं आपके 16 से लेके 21 तक, तो ये पर एनम बन जाएगा डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, तो आपकी रिटर्न आ जाएगी पर एनम। दिस इज सिंपल एवरेज ऑफ रिटर्न 11724.2 इंटू 49 माइनस 5 लाख, so divided by 5 lakh into 100, so this is 2.98% per annum। Similarly for this plan total units हैं आपके पास 17361.11, और इसकी सेल वैल्यू है 44 माइनस इन्वेस्टमेंट, जिसमें भी 5 लाख आपने इन्वेस्ट किया था, दिस इज आल्सो 5 ईयर इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख इंटू 100, so this return is coming 17361.11, so into 44 minus 5 lakh divided by 5 lakh into 100, so this is 10.56%। so this planning बेटर जिसमें रिटर्न आपको ज़्यादा मिल रही है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब कई बार वो पूछते हैं इन्हीं क्वेश्चन में आपको कंपाउंडेड या मनी वेटिंग रिटर्न निकालनी है IRR, तो इसमें फार्मूला सेम होता है दोनों के लिए, whether you calculate compounded average return और IRR। देखो कंपाउंडेड का दूसरा नाम था जो हमने किया था टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, और IRR का दूसरा नाम था मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। फार्मूला सेम क्यों है, या कोई इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो 0 पीरियड में, सेल हो रही है 5th ईयर में, बीच में कोई इनकम नहीं आ रही, इसलिए आंसर सेम बन जाता है। फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, 5 लाख को आपने इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलनी चाहिए R फॉर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर दिस इज इक्वल टू सेल वैल्यू। तो देखो आपकी सेल वैल्यू आ रही है 11724.2 इंटू 49, दैट इज 574,485.8। अब इस फिट एंड ट्राई से आप R की वैल्यू सोल्व कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 5 लाख, दिस फैक्टर इज 1.149। तो सिमिलरली हम उसकी कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखते हैं इसको सोल्व करते हैं, तो मैथमेटिकली अराउंड 3% है, तो लेट अस स्टार्ट लेट, तो R इज इक्वल टू 3%, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड 1.03 रेज़ टू पावर 5, तो 5 साल में इसकी वैल्यू आ जाएगी 3% के ऊपर 1.03 इंटू 2345, जिसे 1.1593। देखो ये वैल्यू से स्लाइटली हायर आ रही है, तो रिड्यूस कर लेते हैं, लेट R इज 2%,
लेफ्ट हैंड साइड 1.02 4 5 ईयर, सो 1.022345 दिस वैल्यू इज 1.10408। अब आप इंटरप्लेट कर रहे हैं इन दोनों के बीच में ये लाई करके। सो व्हाट इज योर IRR? तो लोअर एक है आपका ये 2% और 2% पे वैल्यू है आपकी 1.10408 और हमें चाहिए वैल्यू दिस रिक्वायर्ड 1.149। ये नेगेटिव आएगी और इनका डिफरेंस ये भी आपका नेगेटिव है 1.1593। तो दिस इज आल्सो 0.05522 और डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ रहा है 1.10408 माइनस 1.149 डिवाइडेड बाय 0.05522। तो दिस इज 2.813%। ये आपकी आ गई IRR। इसी तरीके से आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड प्लान बी में। इसमें भी आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, इसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेगी 1 प्लस रिटर्न फॉर 5 ईयर इक्वल टू, ये आपकी आ गई सेल वैल्यू क्लोजिंग NAV 17361.11 इंटू 44, दैट इज 763889। तो यू विल गेट 1 प्लस R रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 लाख 1.5278। इसमें 10% है आपकी स्टार्टिंग वैल्यू राउंडेड फिगर लेफ्ट, सो R इज 10%। यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.1 रेज़ टू पावर 5, सो 1.12345 1.6105। तो किसी हायर रिड्यूस कर रहे हैं लेटेस्ट पे 9%, यानी लेफ्ट हैंड साइड 1.09 रेज़ टू पावर 5, so 1.09 to 5 times 3 4 5 1.5386। This is more closer to this. Let us try one more 8%. So 1.08 raised to power 5 किसी 1.4693। अब इन दोनों में आप इंटरप्लेट कर सकते हैं, तो इसका ये कोई डिफरेंस आ रहा है -1.5386 माइनस 0.06927, राइट। इसकी IRR निकालते हैं, देखो इसकी IRR आ जाएगी, IRR इज इक्वल टू लो रेट ऑफ रिटर्न है आपका 8% की आपकी वैल्यू आ रही है 1.4693 और हमें इसको इक्वल करना है जिस वैल्यू 1.5278, नीचे डिफरेंस आ रहा है आपका माइनस में 0.06927 और डिफरेंस है 8 और 9 का ले रहे हैं 1%। तो दो क्लोजर वैल्यूज मैंने ली है, 10 को हमने इग्नोर कर दिया। तो 1.4693 माइनस 1.5278 डिवाइडेड बाय 0.06927, so this is 8.84%, so this is our IRR। तो नेक्स्ट हम करते हैं प्रॉब्लम 23। सो दिस क्वेश्चन केम 2 times इन CA एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट केम इन CA May 2012, then again it came in 2016, May 2016। So let us see in this case what the data is given. A mutual fund company had following assets under its own close of business as on different dates आपको दी हैं। शेयर्स ऑफ कंपनी ABCDE, नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिए हैं 10, 35, 10, 75, 20,000 में हैं। मार्केट प्राइस दिया है शेयर का ऑन 1 मई, मार्केट प्राइस दिया है शेयर का ऑन 2 मई। सो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं फंड के 5 लाख। तो पहले आपको NAV कैलकुलेट करनी है फंड की एज ऑन 1 मई 2020। तो स्टार्ट करके देखो, एक म्यूचुअल फंड स्कीम है, म्यूचुअल फंड एक है जो 5 लाख यूनिट्स। अब इसकी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स आपको दे रखी हैं इन डिफरेंट शेयर्स में, तो वो हम इसका टेबल ड्रॉ करते हैं।
So we are given investment in shares of different companies. Companies हैं आपकी A Limited, B Limited, C. So let us write A, B, C, D and E. अब उनके नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिए हैं of each company. So this you have 10,000 number of shares. Then it is 35,000 of B. So 10,000 of C. Then 75,000 of B and 20,000 of E. अब इनका मार्केट प्राइस दिया है आपको, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जिसे जो एज ओन सबसे पहले आपको दिया है 1 मई 2020. So this market price is given 18.5 per share है, 384.4, then 263.60, 575.6 and 27.65. ये डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं और कोई बैंक बैलेंस कुछ नहीं दिया है, तो आपको इसी डेट को 1 मई को NAV कैलकुलेट करनी है. तो पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे. बाकी के टोटल मार्केट वैल्यू आपकी कितनी है ऑफ फंड की, जैसे जो ऑन 1 मई 2020 मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर को उसके मार्केट प्राइस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इसको टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी जिसमें 185,000. ये आपकी आ रही है रुपीज में, यानी कि 134,54,000. So then it is coming 260.2636. Then 75 into this 431,70,000. 20 into 27 point is 563,000. तो इस तरीके से आपको मिलेगी टोटल मार्केट वैल्यू, जिसको हम कहते हैं टोटल नेट एसेट्स आ गई आपकी ऑफ म्यूचुअल फंड की. We take this total, so this is coming to be 599,98,000 और नंबर ऑफ यूनिट्स आपको दिए ही हैं. नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ दिस म्यूचुअल फंड 5 लाख, इसको 5 लाख से आप डिवाइड कर लीजिए, आपकी NAV आ जाएगी एज ऑन दिस डेट. दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो दिस NAV is coming 120 रुपीज, राइट. अब आपको मेंशन किया है. सो एज्यूमिंग दैट वन मिस्टर ए एन इन्वेस्टर सबमिट ए चेक फॉर ₹75 लाख टू द म्यूचुअल फंड. एक इन्वेस्टर ने उसने म्यूचुअल फंड में कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, तो इन्वेस्टर मेक्स कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन मतलब होता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी इसको यूनिट्स इशू कर रही थी और उससे प्राइस रिसीव कर लेती है. कंट्रीब्यूशन है हमने ऑफ ₹75 लाख बाय चेक से आपको आ रहा है. एंड हुई इशू की यूनिट्स अगर कोई NAV एग्रीमेंट टैग है और उसको कंपनी ने यूनिट्स इशू कर दिए हैं, उस टाइम को NAV चल रही है. यूनिट इशूड अगर एक को NAV, तो देखिए NAV कितनी है 120 जो हमने कैलकुलेट की है. तो आपके आ जाएंगे कितने यूनिट्स आपने इशू किए हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स से इशूड. तो किसी 75 लाख को आप डिवाइड कीजिए 120 से, तो इतने यूनिट्स कंपनी इशू कर रही है. 75 लाख डिवाइडेड बाई 120, 62,500. अब ये तो फंड आ रहे हैं इन्वेस्टर से म्यूचुअल फंड कंपनी के पास, तो इसमें से फंड मैनेजर ऑफ दिस कंपनी परचेज 15,000 शेयर ऑफ सी. तो आउट ऑफ दिस इट मीन्स म्यूचुअल फंड हैज परचेज, तो म्यूचुअल फंड कंपनी ने परचेज करनी है 15,000 शेयर्स ऑफ सी कंपनी. उसी डेट को है, इट मीन्स जो भी मार्केट प्राइस है सी ये रहा, उसके 15,000 शेयर खरीदेंगे हम, तो ये प्राइस चल रहा है आपका. तो इट मीन्स और जो प्लस जो बैलेंस रहेगा वो हमने रख लिया है बैलेंस इन बैंक में. तो आपने डिटर्मिन करनी है वट इज NAV
revised NAV of a mutual fund after this transaction. Date सेम है आपकी. तो लेट अस सी अगेन व्हाट इज रिवाइज्ड. तो पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ठीक है. मार्केट प्राइस आपका सेम ही रहेगा एंड इनको कर दीजिए मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, तो आपकी रिवाइज्ड मार्केट वैल्यू आएगी. तो देखते हैं पहले 15,000 जब शेयर आप खरीदोगे इस कंपनी के सी के, इसका प्राइस चल रहा है देखो 263.6. तो कितनी की आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, तो हम सीधा ही ऐड कर सकते हैं इसमें 15,000 इंटू 263.6, ये बन रहे हैं आपके देखो 39,54,000. आपको मिला 75 लाख, तो माइनस कर दो 75 लाख, बाकी हम बैंक में रख लेंगे, तो बाकी आपका कैश आ जाएगा एट ए बैंक. 35,46,000 विल बी केप्ट इन बैंक. उसका अब आप टेबल बना सकते हैं. तो अब देखो नंबर ऑफ शेयर्स ये 10,000 ही रहेंगे ए के, बी के भी सेम है आपके 35, सी के 10 में प्लस कर दो 15,000 शेयर, सी के हो गए आपके पास 15,000 शेयर, डी के सेम रहेंगे 75,000 और 20,000. मार्केट प्राइस ही सेम है देखो इसी डेट को 18.5, 384.4, 263.6, 575.6, 27.6. मार्केट वैल्यू सिर्फ देखो इसकी चेंज होगी, सॉरी 10 + 15 ये बन गई 25,000 शेयर. इसकी मार्केट वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगी अब आपके 25,000 इंटू 263.6, जिस वैल्यू ये 65,90,000. बाकियों की सेम रहेगी 185, यानी 134,54,000, then 431,70,000, 563. अब आप एक और ऐड कर लीजिए, शेयर कीजिए, आपके पास आ जाएगा कैश है तो बैंक में बैलेंस है आपका 35,46,000. और आपके जो यूनिट्स हैं वो हमने इशू किए हैं इन्वेस्टर को 62,500, वो भी आपकी चेंज हो जाएंगी इसको. तो नाउ यू राइट व्हाट इज टोटल नेट एसेट्स, तो ये आपकी बन जाएंगी अब दिस इज 674,98,000. अब आपके नंबर यूनिट्स हो गए 5 लाख के, पहले 62,500 और इशू हो गए नंबर 562,500. तो आपकी रिवाइज्ड NAV आ जाएगी एज ऑन दिस डेट. तो नया पॉइंट क्या है क्वेश्चन में कि इसमें कंपनी ने यूनिट्स इशू किए हैं इन्वेस्टर को, उससे फंड्स लिए हैं 75 लाख के और NAV पर इशू करे हैं, तो उससे कोई यूनिट्स आ गए. अब इस मनी को हमने इन्वेस्ट कर लिया है कुछ शेयर्स में और सी कंपनी के 15,000 शेयर, बाकी रख लिया हमने कैश एट बैंक. ये नेट एसेट्स आपकी बन जाएगी. एंड नाउ यू गेट रिवाइज्ड NAV 674,98,000 डिवाइडेड बाय 562,500, तो दिस इज कमिंग 120. अब देखो NAV आपकी सेम आ रही है क्योंकि वही फंड्स हमने लिए हैं इसी रेट पर 120 पर और आगे इन्वेस्ट हो गए. अच्छा नेक्स्ट मैंने पूछा है, अब आपको फिगर दिया है नो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर चेंजिंग ऑन सेकंड. अब सेकंड मई आ गया है, उस टाइम आपका मार्केट प्राइस दिया है, लेकिन से मार्केट प्राइस होने सेकंड मई, तो आपको कैलकुलेट करनी है व्हाट इज न्यू NAV ऑफ द फंड एज ऑन सेकंड मई इफ मार्केट प्राइस चेंजेज. तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. देखो नंबर ऑफ शेयर्स तो आपको ये सेम रहेंगे. अब हम यही ले लेते हैं, चलो मार्केट प्राइस अब आप ले लीजिए. तो नंबर है आपके सेम, मार्केट प्राइस है अब आपका एज ऑन सेकंड मई 2020. अब मार्केट प्राइस देखो आपका हो गया 21.3, then 417, 289.8, 512.2, 35. तो what will be now market वैल्यू. अब आप शेयर्स आपके पास आ गए हैं, चेंज हो गए हैं, बैंक का बैलेंस सेम रहेगा आपका. अब आपके पास नई मार्केट वैल्यू आ जाएगी जिसे 213,000, then 145,95,000, then it is 72
45,000 यानी कि 384 15,000 जिसे कि 7 लाख एंड कैश एट बैंक आपका सेम है 35,46,000. So now your total market value will change. यूनिट्स आपके सेम है, आपकी NAV चेंज हो जाएगी. तो दिस विल बी योर रिवाइज NAV. अब टोटल वैल्यू बन रही है आपकी 647 14,000. So divided by 560 so you will get NAV of 115.047. ये हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस किए, तो नेक्स्ट लेक्चर में और प्रॉब्लम हम कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.